आपने अपनी पत्नी और बच्चे को क्यों मारा? मैं नशे में हूँ। नशे में था? हाँ, अच्छा। ऊपर से कूदे से? तीसरी मंजिल से। नूंह जिले के सलम्बा गांव की पढ़ी लिखी बेटी सहबुस्ता ने अपनी जिंदगी को करीब से देखा भी नहीं था, लेकिन पलवल के रजपुरा गांव में एक नशेड़ी पति ने उसका पूरा संसार उजाड़ दिया। आरोप है कि नशे के आदी सोहेल ने अपनी पत्नी और महज 2 महीने के मासूम बेटे जोहान की हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी तीसरी मंजिल से कूद गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों का आरोप है कि सोहेल नशे का आदी था और दहेज को लेकर सहबुस्ता को प्रताड़ित करता था। गुरुवार तड़के करीब 3 बजे आरोपी ने कथित तौर पर पत्नी की हत्या कर दी और इसके बाद जब 2 महीने का मासूम रोने लगा तो आरोपी ने उसकी भी जान ले ली, सांसें बंद कर दी। वारदात के बाद आरोपी छत से कूद गया, जिससे उसके हाथ पैर में गंभीर चोटें आईं। अस्पताल में इलाज के दौरान मीडिया के सवाल पर सोहेल ने नशे और गुस्से में वारदात करने की बात कही है और पछतावा होने का इशारा किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अब आरोपी का इलाज अस्पताल में चल रहा है और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे सलाखों के पीछे जाना तय है। एक मां और मासूम की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सोहेल। गाँव कौन सा है? रजपुरा। रजपुरा। आपने अपनी पत्नी और बच्चे को क्यों मारा? मैं नशे में हूँ। नशे में था? हाँ। अच्छा। तो क्या आप गाड़ी मांगते थे? गाड़ी भी मांगते थे आप? किससे? अपने ससुराल वालों से? अच्छा। तो कैसे मारा उसको? दुपट्टा। गला घोट के मारा उसको? हाँ। फिर बच्चे को क्यों मारा? नशे में था तो नहीं पड़ा, वो रो रहा था, उसको भी मार दिया ताकि आवाज ना जाए। तो आपको इतना होश नहीं था कि आप अपने बच्चों को मार रहे हो? जब होश थोड़ा बहुत आया तो मैं छत से कूद गया। तो फिर ये आपके पैरों में चोट कैसे लगी? मैं छत से कूदा था। छत से कूद गए? कितने ऊपर से कूदे से? तीसरी मंजिल से। तो क्या अब आपको पछतावा हो रहा है? हाँ। आपने अपनी पत्नी और बच्चे को मार दिया, पछतावा? बहुत ज्यादा। नाम है जी आपका? मेरा नाम रजा मोहम्मद। राजा जी, क्या मामला, कुछ घटना घटी है, कुछ बताया? ये लड़की है 2023 में हमारी जो है ये शादी करी थी। ये रौनक अली उनके फादर हैं। तो बहुत अपने जो है इन्होंने अपने जो हैसियत है उससे भी ज़्यादा दहेज इन्होंने जो है इनको दिया था, तो पर वो संतुष्ट नहीं हो पाए और इसको ये प्रताड़ित करते रहते थे, बार बार डिमांड करते रहते थे, कभी गाड़ी की, कभी एसी की, कभी जो है छोटी मोटी चीज़ें, और उससे हर दिन झगड़ा करते रहते घर पर। तो आज उसका नतीजा ये निकला कि इसको भी उन्होंने दिया, उस लड़के को भी यहाँ 1-1.5 महीने को भी मार दिया। लड़के पे 3 साल हो गए। 3 साल। ऐसी क्या बात हुई है कि भाई उसने बच्चे को मार दिया? बच्ची को लड़का हुआ भी जो है 1.5 महीना का जो है लड़की जो है गई थी गाँव में, और वो जो है उनके जो है वहाँ उन्होंने बात की कि मुझे एसी चाहिए। इन्होंने उनके लिए एसी दी। अभी लड़की 1 हफ्ता पहले उसको लेकर आई है और फिर उसके बाद दूसरी डिमांड चालू हो गई है। तो ये मजदूरी का काम करता है, मोटरसाइकिल का मिस्त्री है। कहाँ तक आदमी गाड़ी वगैरह जो है डिजार मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं। इससे पहले आपने उनकी क्या क्या मांग पूरी करी? तो दहेज हमने जो दिया था उनको जो है वो दिया था सर, मोटरसाइकिल वगैरह सारी चीज़ें दी थी और फ्रिज वगैरह 50,000 रुपये सारी चीज़ें दी थी। उस 6 महीने पहले इन्वर्टर मांगा था। नहीं, आप बार बार उसकी मांग पूरी कर रहे हो, फिर आखिरकार ऐसा क्या था कि फिर भी ये इसीलिए हम पूरी कर रहे हैं कि रिश्ता चलता रहे, लड़की है भाई घर सही तरह रहे, आबाद रहे। जब उनकी मांग है पूरी कर रहे हो, फिर आखिरकार ये वारदात क्यों? ये तो जी समाज है जी, लड़की आदमी ये चाहता हम आप 1 मिनट भाई साहब। अरे आदमी ये चाहता है कि जो है लड़की, ऐसा नहीं है कि इतना लंबा समय हो गया, कई बार पुलिस को शिकायत दी जाती है इस मामले को लेकर? कई बार बिरादरी लेवल पे जो हमारे होते हैं लोकल, हमने कहा है
और इस लड़के के मामा गांव रिठोड़ा में है, उनको भी हम बिरादरी में भी लड़के को ले गए। फिर उन्होंने हमने बिरादरी में जो मृत का